गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इवनिंग की अगर बात करें तो आज का लेक्चर जो आज का है बेटा 24 को, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक था, अगर लास्ट टाइम पे हम बात करें तो लास्ट टाइम पे हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। लास्ट टाइम पे हम कंडक्टर्स के बारे में अगर बोलें तो हमने स्फीयर वाला सारे केस कर लिए थे बेटा, स्फीयर के अंदर बाहर, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था, और फिर क्या पढ़ लिया था बेटा, पोटेंशियल भी पढ़ लिया था, और उसका टेबल भी सब बना लिया था। अब आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो आज क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली फार्मूला देखो कौन कौन से याद रखने होंगे। अगर मेनली कहा जाए तो हमने आपको बता दिया था कौन सा फार्मूला है जिसमें ज़्यादातर आपको दिक्कत होगी। तो फार्मूला है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो होता है पोटेंशियल का जो फार्मूला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। उसकी वैल्यू थी v बराबर, क्या था बेटा, v बराबर आपका था के क्यू अपान 2r के पावर 3 ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है। तो ये पोटेंशियल का फार्मूला था, इसको आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज बेसिकली अब देखो कुछ बातें आपको क्या क्या ध्यान रखनी होंगी कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है बेटा, सेम होता है हर जगह, जीरो मत बोलना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बात करें अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो बताओ कंडक्टर के जो अंदर होता है, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम, और वही होता है जो सरफेस का, कितना, के क्यू बाई आर, और बाहर तो पॉइंट चार्ज। बाहर कैसे होता है बेटा, पॉइंट चार्ज। तो अगर हम बात करें आज के अगर क्वेश्चन में, तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कंडक्टर्स के केस में। जैसे हमारे पास कह दिया, समझे बेटा, हमने कह दिया कि हमारे पास एक क्या है, स्फेरिकल ऐसे सेल है, ये स्फीयर है बेटा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे बेसिकली आपको मटेरियल है। एक बात तो मैंने आपको पहले सिखा दी थी बेटा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है, वहाँ जीरो होता है जहाँ मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर। हमने कह दिया कि यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पे इसके सेंटर पे चार्ज कितना है, क्यू। तो हम कुछ बातें देखना चाहते हैं कि इसका बताओ कितने सरफेस है यहाँ पे, एक की दो सरफेस, एक सरफेस है S1 और एक है, तो हम देखना चाहते हैं कि S1 पे कितना चार्ज आएगा और S2 पे कितना चार्ज आएगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, इनर सरफेस और आउटर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन S1 एंड S2, चार्ज ऑन S1 एंड S2। क्लियर। सेंटर पे कितना चार्ज है इसके बेटा, क्यू चार्ज है। तो कैसे किया जाएगा इसको, कैसे करेंगे इसको, सोचिए। ये क्वेश्चन है आपका, समझो। आप चाहे तो स्टार बना के लिख लो, या क्वेश्चन भी करके आप थ्योरी भी समझ सकते हो, या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको समझ सकते हो। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्या गॉस लॉ हर जगह अप्लाई कर सकते हैं नहीं बेटा, तो क्या हम गॉस लॉ लगाते हैं। सोचो अब इसके अंदर कितना चार्ज है ये हमको पता नहीं है, हमने मान लिया इसके अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। क्या हमारा टारगेट इस क्यू का मान निकालना है कि नहीं बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इससे जस्ट बाहर हम क्या मान लेंगे बेटा, एक गॉसियन सरफेस, क्या मान लेंगे बेटा, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद ही दूसरा डायग्राम में आप ये करिएगा। तो ये हमारा क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है बेटा। अब बताओ इस सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगाते हैं, तो गॉस लॉ क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन में अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है बेटा, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बताओ इस सरफेस के लिए क्या, ई इंटू, देखिए बेटा, अच्छा ये होता है ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से आप यहाँ पे देखिए बेटा कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा कि नहीं बेटा, तो यहाँ पे हर जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, क्यू इन बराबर जीरो। मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है क्या जीरो होना चाहिए बेटा। यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू, और यहाँ पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। तो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, इनका सम क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। अब ध्यान से बताओ यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्या माइनस क्यू आएगी नहीं बेटा, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितना चार्ज आएगा बेटा, माइनस क्यू। कितना आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे माइनस क्यू। तो बताओ अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की हम बात करें तो कैसे होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले यहाँ तक बातें नोट कर लो आप लोग, यहाँ तक बेटा सब लोग नोट कर लीजिए आराम से स्क्रीन पॉज करके, ठीक। तो अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन तो एक अलग से डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे अलग से एक डायग्राम बना के वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझा। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपको हर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ध्यान से बताओ यहाँ सेंटर पे चार्ज क्यू है, अभी हमने देखा तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू। सोचो अगर माइनस क्यू आ रहा है तो आउटर सरफेस पे कितना आएगा बेटा, प्लस क्यू। कितना आएगा बेटा,
तो ये है सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इसको समझ लो बेटा कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं बेटा, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा। तो सारे माइनस क्या इस सरफेस पे आ जाएंगे और सारे प्लस उधर, तो जितना यहाँ पे माइनस आएगा उतना ही यहाँ पे प्लस। लेकिन अभी देखो चार्ज आने के कारण ऐसा नहीं हुआ कि टोटल चार्ज क्या फॉलो नहीं कर रहा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो नहीं हो रहा है बेटा। तो सोचो इस सिस्टम पे पहले कितना टोटल चार्ज था क्यू, अब भी कितना चार्ज है, सबको जोड़ो, क्या क्यू ही आएगा कि नहीं बेटा। लेकिन हमारे को क्या पता करना था बेटा, जो S1 और S2 सरफेस है यहाँ पर कितना चार्ज आएगा ये हमको पता करना था। तो ये चार्ज आपका है। सोचो अगर यहीं पे आपसे बोल दे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, तो क्या करोगे बेटा, क्या इस चार्ज को क्या इस स्फीयर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं बेटा। हमने कह दिया कि मान लो अगर इसका एरिया R1 है इसका R2 है, तो क्या कहोगे, आपका जो इस पर जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा माइनस सिग्मा अपान 4 पाई R1 स्क्वायर, और जो इस पर होगा क्या होगा बेटा, माइनस में इस पर आपका इसका जो सिग्मा लिखोगे तो क्या होगा बेटा, प्लस क्यू अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने बोला कि मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैंने दे दिया कि इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस क्या है बेटा R2, सोच लो कुछ और बात है। तो बताओ यहाँ पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है इस वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या उसको सिग्मा बोलते कि नहीं, तो सिग्मा आपका क्या आता है बेटा, माइनस क्यू अपान 4 पाई क्या R1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इस वाले सरफेस जो S2 है यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको मैं बोल रहा हूँ सिग्मा 1 बेटा, और इस वाले बोल रहा हूँ सिग्मा 2। सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्या प्लस क्यू अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। बस ये बात ध्यान रखो बेटा। तो कभी बार क्वेश्चन में आपसे सिग्मा भी बोलता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको बेटा। मेन इस क्वेश्चन में बेसिकली ये तो एक्स्ट्रा मैंने आपको R1 R2 दे के आपको दे दिया। मेन आपसे पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सही बेटा यहाँ तक, ठीक, नोट कर लीजिए इसको आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हम। तो हमने क्या सीख लिया बेटा कि अगर कोई भी आपके पास स्फेरिकल सेल होगा, स्फेरिकल क्या है बेटा, ऐसा सेल नहीं बोलो इसको, हॉलो स्फीयर बोल दो। अगर कोई हॉलो स्फीयर है तो उसके किसी सरफेस पे कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे केसेस हम लोग कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और अच्छे करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। थोड़ा सा मान लो ऐसा हो जाए केस, हमने कह दिया ये है आपका, ठीक, और ये सेम वही केस आपका, ये क्या है बेटा, हॉलो स्फीयर है बेटा। हमने कह दिया इसके सेंटर पे चार्ज कितना है बेटा, क्यू, और बाहर से इसको हमने चार्ज दे दिया 2Q, कितना दे दिया। अब भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको बताना होगा चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस। क्वेश्चन क्या है बेटा, इस केस में आपको क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पे आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है बेटा। क्लियर है, चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करिए बेटा, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ठीक, ठीक है, चलो हम सोल्यूशन पे आते हैं बेटा इसके। तो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा, सोल्यूशंस की बात करते हैं बेटा। तो सेम वही बात जो भी आपको सिखाया बेटा। अब आपको क्या बताना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना, ठीक है। पहले बेटा खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन आप देखिएगा। ठीक, अब कैसे करेंगे, सोचो बेटा, सोचो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस क्यू आएगा कि नहीं बेटा। अब वो बात सारी बात समझ गए, तो इंडक्शन के कारण यहाँ अगर यहाँ माइनस क्यू तो आउटर वाले कितना आएगा बेटा, प्लस क्यू। अब इसको भूल जाओ बेटा, आउटर वाले कितना आएगा, प्लस क्यू। और बाहर से हमने जो भी चार्ज दोगे, याद है किसी कंडक्टर को बाहर से जितना भी हम चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज कहाँ दिखता है बेटा, आउटर सरफेस। तो जो हमने 2Q दिया है वो तो सारा का सारा कहाँ दिखेगा, आउटर सरफेस। इसका तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया बेटा, 3Q। ये रहा बेटा सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसानी से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान है बेटा, आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, ठीक हो गया बस आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन आ जाए बेटा तो इनको आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाले केस हो गए बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना सीखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ऐसे
ये स्फेरिकल सेल है ऐसे, ठीक। यहाँ सेंटर पे चार्ज क्यू है, यहाँ पर मटेरियल प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। इसका रेडियस क्या है बेटा, r1 है, और इसका रेडियस क्या है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस r2, ठीक है ना, बड़े वाले सरफेस का। ये हमने बोला इसको S1 बोल दिया और इसको बोला S2, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट बेटा, यहाँ पे बोला एक पॉइंट A है, और इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट B है, और इसके बाहर एक पॉइंट C है। 3 पॉइंट्स हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। अभी आपसे अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन ना बोलूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर मैं इसको क्वेश्चन ना बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा बेटा, ठीक है ना। आप समझो ये थ्योरी का पार्ट है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे चार्ज क्यों है, और क्या बोला है बेटा, मान लो पहले यही वाला कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ तक सही है। तो हमारा टारगेट है पॉइंट ए बी सी पर क्या क्या लिखना है बेटा, पहले लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है और पोटेंशियल, ठीक है। तो कैसे करते हैं बेटा, अब यहाँ के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या क्या बेटा, आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर और बाहर। तो सबसे पहले बताओ कि कोई भी अगर कंडक्टर हो, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 0। हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 0। हॉलो बोलो चाहे सॉलिड बोलो, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। और बाहर क्या होता है, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा, KQ/r²। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, क्या हर पॉइंट का सेम होता है, वही होता है जो सरफेस का या सेंटर बोल सकते हो। तो कितना होता है, KQ/R, KQ/R, जहाँ पे R क्या होता है, कैपिटल R क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और बाहर क्या होता है बेटा, बाहर तो पॉइंट चार्ज, बाहर तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए बेटा। इन्हीं का ज़्यादातर यहाँ पे यूज है, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, चलो ठीक है। तो टेबल हम लोग बनाते हैं बेटा, इसको तो समझते हैं। इसको ऐसे एक टेबल बना लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखिए बेटा, यहाँ पे Q, यहाँ पे लिखिए बेटा S1, और यहाँ पे S2। अभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है जो भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे Q के कारण क्या चीज़ होगा, S1 के कारण क्या होगा, और S2 के कारण क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। सही है बेटा। अभी क्या क्या है वो बातें हम, और यहाँ पे इन सब का टोटल, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सही बेटा। यहाँ पे तो सोचो सबसे पहले क्या, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा ना S1 पे कितना चार्ज है और S2 पे। सोचो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे यहाँ पे +Q, तो यहाँ पे क्या -Q आएगा कि नहीं बेटा, और यहाँ पे +Q। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा टारगेट क्या है बेटा, पॉइंट A, B और C पर क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और पोटेंशियल लिखना। तो सबसे पहले पॉइंट A से शुरुआत करते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। बताओ A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कारणों से है, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कारणों से, एक है Q के कारण, एक है S1 के कारण, और एक है S2 के कारण। इसलिए वो देखो ये Q क्या लिखा है बेटा, Q के कारण चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, S1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, जो भी लिखा जाएगा बेटा, और इस तरह से S2 के कारण, और इन तीनों का जो सम होगा वो टोटल होगा। क्या होगा बेटा, टोटल। अब अगर ध्यान से बताओ, A पॉइंट पर Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, Q क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², KQ/। तो इसका मतलब A पॉइंट पर Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, KQ/R², KQ/R²। अब ध्यान से बताओ S1 के कारण बात करें, किसके कारण बात करें, S1। बताओ S1 के कारण A पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। इसका मतलब S1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0, S1 कारण 0। बताओ S2 के कारण A पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ पर भी, तो बताओ टोटल इनका कितना आएगा, क्या KQ/R² आ जाएगा, वो जोड़ लेना आप लोग। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण लिखोगे, A के कारण, एक पॉइंट पर हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A हो गया बेटा। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। अगर हम बात करें, अच्छा हमेशा ध्यान रखना बेटा, उन पॉइंट्स की जिनकी सेंटर से दूरी हमको पता नहीं है उनको स्मॉल r लिखोगे। क्या लिखोगे, स्मॉल r। देखो A पॉइंट की सेंटर से दूरी पता थी, नहीं पता थी, तो उसको r माना। जिनको पता होगा उनको लिखोगे बेटा। जैसे आपको यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो इसकी दूरी पता होगी r1 है, तो वो आप इसको लिखोगे। क्लियर है। अब ध्यान से अब देखो, अगर हम बात करेंगे B पॉइंट पे, क्या B पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कारणों से है, एक है Q के कारण, एक है S1 के कारण, और एक है S2 के कारण। तो अगर बताओ B पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो बताओ Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²।
और आर कौन सा होगा, छोटा कि बड़ा, छोटा वाला, चूंकि दूरी तो पता नहीं है ना। अब बताओ S1 के कारण बी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज वाला होता है कि नहीं बेटा, तो क्या होगा KQ/R²। बताओ यहाँ बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड S1 पे चार्ज क्या है माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा कि पीछे, पीछे होगा, किधर होगा, अगर आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस मानना हो तो पीछे की तरफ को माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, माइनस में KQ/r की कैपिटल R r²। क्यों, क्योंकि बी अगर हम सोचो S1 के जब बाहर होगा तो बाहर के लिए पॉइंट चार्ज है, तो इस पूरे चार्ज को कहाँ पे रख दोगे, सेंटर पे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे कितना होगा, माइनस में KQ/r²। सही है बेटा। अब बताओ S2 के कारण बी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं ना बेटा, तो जीरो। सोचो इन तीनों का सम करो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा कि नहीं बेटा, और याद करो क्या बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जीरो होता है जहाँ मटेरियल प्रेजेंट, तो सोचो बी पॉइंट पे टोटल जीरो होना चाहिए था कि नहीं, देखो आ भी रहा है वहाँ पे। क्लियर है बेटा। अच्छा अगली बात करते हैं, अब क्या लिखोगे, क्या सी पॉइंट, अगर हम बात करें बेटा पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बात करें बेटा पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड तीन कारणों से, एक क्यू के कारण बेटा, एक है S1 के कारण और एक है S2 के कारण। तो अगर हम बात करें बताओ पॉइंट सी, बताओ ये तो क्यू आपका पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ/R²। अब बताओ S1 के कारण सी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, बाहर तो पॉइंट चार्ज की तरह होता है, तो बताओ ये पूरे चार्ज माइनस को यहाँ सेंटर पर कर लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस में KQ है, माइनस क्यों बोला बेटा, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो बताओ S1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस KQ/R²। बताओ S2 के कारण भी सी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर वाला है बेटा, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, बाहर तो पॉइंट चार्ज के कारण होता है ना बेटा, तो इस पूरे चार्ज को उठा के कहाँ पर रख दो, सेंटर पे, तो कितना चार्ज है Q, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या होगा बेटा, KQ/R², जो पॉइंट चार्ज का होता है, तो KQ/R² S2 के कारण भी है, तो टोटल क्या होगा बेटा KQ/R²। तो हमने बेटा ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे क्या लिख लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछता है ना, अच्छे एग्जाम में अगर कंपटीशन में पूछता है, आपसे तीनों नहीं पूछता है, इनमें से कोई एक पूछ सकता है, या हो सकता है वो पोटेंशियल पूछ ले किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट्स ऐसे नहीं देगा, वो कहीं भी पॉइंट ले लेगा, कह देगा ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पोटेंशियल लिख के बताइए, या इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी एक चीज़ आपसे लिखवा लेता है बेटा, एक या दो, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लिखवाता। यहाँ पे मैं आपको हर पॉइंट पे लिख के दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख लिया, अब बात करेंगे पोटेंशियल। अब बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट है, अब हम क्या लिख रहे हैं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल। बताओ क्या ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल, तीन कारणों से, कितने कारणों से बेटा, तीन। तो पहला तो पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। और बताओ पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम चार्ज को किसके साथ रखते हैं, साइन के साथ, विदाउट साइन, साइन के साथ, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका होगा बेटा KQ/R। क्लियर है। अब ध्यान से बताओ S1 के कारण अगर हम बात करें, S1 के कारण ए पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, तो अंदर तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम, क्या वही होता है जो सरफेस का, कितना, KQ/R, KQ/R। तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा बेटा K, और Q बताओ प्लस में है कि माइनस में है, सोनी माइनस में, तो क्या माइनस में लिखना चाहिए नहीं बेटा, तो माइनस KQ/S1 का रेडियस, S1 का रेडियस क्या R1 है कि नहीं बेटा, तो R1। क्लियर है बेटा। अच्छा अब ध्यान से बताओ S2 के कारण भी बताओ ए पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, तो अंदर तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, कितना होगा KQ/R, तो क्या होगा बेटा, इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q है बेटा, तो आपका होगा KQ/R2, KQ/R2। क्या इन सबको जोड़ दोगे तो क्या टोटल पोटेंशियल आ जाएगा ये पॉइंट पे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी पर, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अगर हम पॉइंट बी पर अगर बात करें पोटेंशियल, देखिए बेटा आप सब, तो पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल कितने कारणों से है बेटा, तीन कारणों से, क्यू के कारण, S1 के कारण और S2। बताओ क्यू के कारण क्या होगा, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KQ/R। बताओ S1 के कारण बी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर, तो बाहर तो पॉइंट चार्ज, बाहर तो पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा बेटा, क्या माइनस में KQ/r, माइनस में KQ/r। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि बाहर वाले के लिए इस पूरे चार्ज को हम कहाँ रख देंगे, सेंटर पे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक क्या आर दूरी पे ही तो होगा बेटा। सही है। अब बताओ S2 के कारण बी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, और अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, कितना होगा बेटा KQ/R2। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सेकंड स्पेस, सबको जोड़ लो तो क्या आ गया, बी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। अब हम बात करें सी पॉइंट पे पोटेंशियल, सी पॉइंट पोटेंशियल फटाफट लिखते हैं बेटा, चलो क्यू के कारण क्या होगा बेटा, क्या KQ/R स्मॉल r। बताओ S1 के कारण अंदर वाला कि बाहर वाला, सी पॉइंट बाहर, तो बाहर तो पॉइंट चार्ज, कितना होगा माइनस में KQ/r। बताओ S2 के कारण भी सी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर, तो बाहर तो पॉइंट चार्ज, कितना होगा KQ/r। ठीक है बेटा।
अब इन सबको जोड़ लो तो बाहर पोटेंशियल भी पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो हमने ए बी और सी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया और पोटेंशियल भी निकाल लिया। क्लियर है, ठीक। तो नोट कर लीजिए आप सब लोग इसको। सही बेटा, ठीक है बेटा। इसको तो रफ करें इसको हम लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने क्या सीखा बेटा, बेसिकली हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख लिया, और कोई भी अगर स्फेरिकल हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो बेटा, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसके किसी भी पॉइंट, अंदर वाला पॉइंट हो चाहे बाहर वाला पॉइंट, हम हर जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी लिखना हमको आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो इसकी एक प्रैक्टिस दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया जा रहा है, वो घर पे करिएगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऐसे ही हर एक पॉइंट पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ठीक है। लिख लीजिए, ये आपका कंडक्टिंग ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक। मटेरियल यहाँ पे है, इस पे चार्ज यहाँ पे कितना है, सेंटर पे चार्ज क्यू है बेटा, और बाहर से इसको चार्ज दिया गया है क्यू, बाहर से भी कितना चार्ज दिया गया है क्यू। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बेटा। उसके बाद क्या लिखना है बेटा, आपके पास 3 पॉइंट्स है, इसका रेडियस मैं बोल रहा हूँ बेटा आर है, और बड़े वाले का रेडियस क्या है बेटा 2r है। तो कितने पॉइंट्स है यहाँ पे, 3 पॉइंट, एक पॉइंट ए है यहाँ पे, और बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है और पोटेंशियल भी लिखना है। डायग्राम नोट कर लीजिए पहले आप इसको। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल से यही करना है बेटा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है और पोटेंशियल भी लिखना है। तो लिखिए बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी, एट पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी। क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपको करके लाना है, जैसे अभी आपको सिखाया गया सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। ठीक है, रफ करें बेटा इसको, तो आपका करके आइएगा, फिर कल हम इसकी बात करेंगे, ठीक। अगले हटाएं इसको, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा, अगली हेडिंग है स्फेरिकल सेल। क्या है बेटा हेडिंग, स्फेरिकल सेल। चाहे हेडिंग पूरा अच्छे से लिख दें, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। क्या बोलते हैं बेटा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। अगली जो हेडिंग है बेटा वो हमारा है कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ठीक है बेटा। अब हम ऐसे स्फेरिकल सेल की बात करेंगे जिनका सेंटर क्या होगा बेटा, सेम, ठीक है। अब उसको क्वेश्चन करेंगे बेटा, आइडिया सेम रहेगा बेटा, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, पहले आप इसको समझिए, एक पहला थ्योरी की तरह आप समझिए पहले इसको, चाहे क्वेश्चन समझिए चाहे आप थ्योरी से, ठीक है। सिंपल सा, क्या क्वेश्चन ही आपको कर दे रहा हूँ। अच्छा, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास मान लो एक आपके स्फीयर है कंसेंट्रिक, एक ये है, एक ये है, कितने स्फीयर है बेटा, 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं, स्फीयर नहीं बेटा, सेल्स बोले। क्या बोला, कंसेंट्रिक सेल्स। सेल मतलब खोखला गोला, ठीक है। हमने कह दिया कि यहां पर चार्ज कितना है बेटा, Q, ठीक है। इसको हमने चार्ज दिया Q, इसको चार्ज दिया बेटा 2Q, और इसको चार्ज दिया 3Q, ठीक है ना। इस वाले का रेडियस क्या है बेटा, इस वाले का रेडियस बोला है R, इस वाले का रेडियस कितना है बेटा 2R, और इस वाले का रेडियस क्या है बेटा 3R। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। क्या है बेटा, आपके 3 हमारे पास स्फेरिकल सेल्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक। देखो सबका सेंटर क्या है बेटा, सेम। पहला है S1, दूसरा है S2, तीसरा है S3। 3 हमारे पास स्फेरिकल सेल्स है बेटा। पहले वाले पे चार्ज कितना है बेटा, पहले वाले को एक्स्ट्रा बाहर से हमने चार्ज दिया Q, इसको 2Q, इसको 3Q, और सेंटर पे एक चार्ज है Q, ठीक है। रेडियस R, 2R, 3R, ठीक है बेटा। यहाँ तक देखिए, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, सही है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बेटा, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। कितने पॉइंट दिए बेटा, आपसे कहा एक पॉइंट ये है बेटा ए, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है बी, यहाँ पर एक पॉइंट सी है, और यहाँ पे एक पॉइंट, कितने पॉइंट्स हैं बेटा, 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी और डी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है
आपको पॉइंट ए बी सी और डी पर क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है और पोटेंशियल भी लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है और पोटेंशियल। तो लिखिए बेटा फाइंड, क्वेश्चन लिखिए बेटा सब लोग, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसको नोट करके बेटा लिखिए क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A, B, C एंड D, A, B, C एंड D। तो आपको इन चारों पॉइंट्स पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है और पोटेंशियल भी लिखना है। क्लियर है बेटा? तो कैसे करेंगे बेटा, सेम वही तरीका जैसे अभी आपको सिखाया था। अभी हमने 3 पॉइंट पे लिखना सिखाया था बेटा, अब 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा कर बेटा। तो सेम फंडा, एक ही बात याद रखना होगा बेटा कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, 0, और बाहर पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण बेटा, पॉइंट चार्ज, क्या Q/r²। और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का मान कितना होता है बेटा, क्या हर पॉइंट का सेम होता है, कितना, KQ/R, वेयर R क्या है बेटा, R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और बाहर तो पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज कितना होगा बेटा, KQ/r। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पे। तो चलो फटाफट लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, पोटेंशियल। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ना, उसी के आगे लिख लो, क्वेश्चन में लिखिए बेटा, आपने क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A, B, C एंड D, उसी के आगे भी लिख दिए बेटा, ऑल्सो फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ऑल्सो फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, also find distribution of charge on each surface of the conductor, on each surface of the conductor। सही है बेटा? क्लियर है? तो चलो करते हैं। तो कंडक्टर के हर सरफेस पे क्या बताना है आपको बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कितना कितना चार्ज जाएगा। ठीक, तो दूसरा सेक्शन वो है बेटा, वो करना है। पहला तो ये हमको इलेक्ट्रिक, तो कैसे करेंगे बेटा, क्या वही टेबल बनाए फिर से? तो चलो टेबल बनाते हैं, तो बड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, तो ऐसे मैं बना लेता हूँ। ठीक, ठीक, तो सबसे पहले बताओ क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे, किस पॉइंट पर लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो भी। बताओ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो, सबसे पहले क्यू के कारण, जो सेंटर पे चार्ज है क्यू के कारण होगा बेटा, और किसके कारण होगा बेटा, क्या S1 के कारण होगा बेटा, और क्या S2 के कारण होगा, और किसके कारण होगा बेटा, S3 के कारण, और बाकी इन सब का टोटल वो कर लेना आप कहीं पे। ठीक है ना, उसके आगे चाहे आप एक और बना लो टेबल, वहाँ पे आप टोटल लिख देना, या यहीं लिख के छोड़ दो, मेन चीज़ इन सब का सम कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक, चलो आते हैं बेटा, मेन तो इनका लिखना है कि सबके कारण लिखना, बाकी जोड़ लेना बेटा। उधर एक आप चाहो तो एक और ब्लॉक बना लेना यहाँ पे टोटल का, किसका बेटा, टोटल, तो जोड़ने वाला काम आप कर लेना, यहाँ पे ये टोटल का है। ठीक है बेटा? इसके बाद तो यहाँ पे आप इसको ये जोड़ लीजिएगा। सही बेटा? चलो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब फटाफट लिखना चालू करो, सब जैसे आता है। अब बात करेंगे ए पॉइंट पे, बताओ वही सेम पुरानी बात, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 कारणों से, Q, S1, S2 और S3। तो चलो बताओ, Q के कारण, Q तो पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², KQ/R²। बताओ S1 के कारण ए पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। S2 के कारण भी अंदर वाला, तो अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। S3 के कारण भी क्या अंदर वाला, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, 0। तो क्या टोटल कर लेना बेटा सबका। क्लियर है? क्या ये पॉइंट पे हो गए? थोड़ी रफ्तार से हम लोग करते हैं बेटा। अब चलो आते हैं बी पॉइंट पे, किस पे आते हैं, बी पॉइंट पे। तो क्या बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 4 कारणों से बेटा। चलो बताओ, सबसे पहले क्यू के कारण क्या है, क्यू तो पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का क्या होता है, KQ/R²। ठीक है बेटा? बताओ S1 पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज तो Q ही है ना, S1 पे चार्ज कितना है बेटा, Q ही चार्ज है ना। तो बताओ ये Q चार्ज है, तो बताओ इसके कारण जो बी पॉइंट है अंदर वाला कि बाहर, बाहर, तो बाहर तो पॉइंट चार्ज, तो इसका भी क्या होगा, KQ/R²। ठीक है? अब बताइए S2 के कारण बी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बताओ क्या S3 के कारण भी बी पॉइंट के अंदर वाला कि नहीं, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इस तरह से सबको जोड़ लोगे तो बी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बेटा। अब बात करते हैं सी पॉइंट पे, किस पे बात करते हैं बेटा, सी। फटाफट लिखते चलिए बेटा, खुद ही समझते चलिए ऐसे। चलो सी पॉइंट पे बात करते हैं, तो सी पॉइंट क्या होगा बेटा, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, KQ/R², KQ/R²। बताइए S1 के कारण सी पॉइंट अंदर वाला बाहर वाला, बाहर, तो बाहर तो क्या होगा पॉइंट चार्ज, क्या KQ/R²। ठीक है ना? सोचो इस पे चार्ज कितना है बेटा, S1 पे Q है ना, तो KQ/R² सी पॉइंट पे।
बताओ H2 के कारण बताओ C पॉइंट क्या है, अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर तो पॉइंट चार्ज। और बताओ C अब H2 पर कितना चार्ज है बेटा, 2Q है, तो कितना हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, तो आप कहोगे सर 2KQ/R²। सही है बेटा। अब ध्यान से बताइए H3 के कारण C पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर वाला, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है कि नहीं बेटा, देखोगे। चलो D वाले पे लिखते हो बेटा, किस पे लिखते हैं, D पे। चलो पहला तो पॉइंट चार्ज KQ/R²। बताओ S1 के कारण बताओ D पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर तो पॉइंट चार्ज क्या KQ/R²। S2 कारण भाई अंदर वाला क्या 2KQ/R² बेटा। बताओ S3 के कारण भी D पॉइंट बाहर वाला, तो कितना होगा बेटा 3KQ/, चूंकि बताओ S3 पर जो चार्ज है वो कितना है बेटा 3Q है, तो क्या होगा बेटा 3KQ/R²। तो आप इन सबको जोड़ लो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कहाँ पर बेटा, पॉइंट डी पर। तो हमने देखो ए बी सी और डी पॉइंट्स पे हमने क्या लिख लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या लिखेंगे बेटा, पोटेंशियल। चलो ए पॉइंट पे पोटेंशियल बात करते हैं। तो पोटेंशियल के लिए हमने फार्मूला आपको बता दिया, कैसे याद रखना होगा कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होती है बेटा, KQ/R, जहाँ पे कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और बाहर तो पॉइंट चार्ज, और वो कितना होगा KQ/r। तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा। चलो आ जाओ सबसे पहले अगर बताओ, अगर ए पॉइंट की बात करें तो पॉइंट चार्ज बताओ, क्यू तो क्या है पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा KQ/r। बताओ S1 के कारण, किसके कारण बेटा, पहले S1 के कारण ए पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, तो अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम कितना होगा KQ/R, और कैपिटल आर कितना है, पहले वाला का रेडियस आप देखो तो R है, कितना है R। सही बेटा। चलो और अब बात करते हैं बेटा H2 के कारण ये पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, और अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा सेम, कितना होगा KQ। बताओ इस पे चार्ज कितना है 2Q, रेडियस कितना होगा बेटा 2R। ऐसे बताओ S3 के कारण ए पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, तो अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम कितना होगा बेटा KQ। बताओ S3 पे चार्ज कितना है 3Q, तो K × 3Q/R। R क्या होगा बेटा S3 का रेडियस, कितना है बेटा 3R। यहाँ तक सही है बेटा। इन सबको जोड़ लो तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया बेटा। ऐसे बताओ क्या बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं बेटा। चलो बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, पहला सबसे पहले पॉइंट चार्ज क्या KQ/R। बताओ S1 के कारण बी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, तो बाहर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज वाला KQ/r। ठीक है। बताओ S3 के कारण बी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, तो अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा सेम, कितना होगा, वही होगा जो किसका बेटा KQ/R। सही बेटा। अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा सेम। ठीक है बेटा। अगर S2 के कारण देखो तो बी पॉइंट क्या है बेटा, अंदर वाला, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम कितना होगा 2KQ/2R। सही बेटा। इस वाले का बेटा S1 के कारण बी पॉइंट पे होगा KQ/r, जो कि इस पे चार्ज कितना है बेटा Q ही है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं S3 के कारण पॉइंट बी पे, बताइए क्या होगा, क्या सेम यही बेटा, क्या 3KQ/3R होगा कि नहीं बेटा। सही बेटा। तो इन सबको जोड़ लीजिए तो बी पॉइंट पर आपका क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल नेट आ जाएगा बेटा। अब बात करते हैं बी की बात किस पॉइंट पे लिखते हैं बेटा, सी पॉइंट पे। अब ध्यान से बताओ सी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितने कारणों से है बेटा, 4 कारणों से बेटा। चलो पहला बताओ क्यू, बताओ पॉइंट चार्ज कितना होगा KQ/r। S1 के कारण कितना होगा बेटा, S1 के कारण सी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, तो इसके कारण भी क्या होगा KQ/r। S2 के कारण भी बाहर वाला 2KQ/r। S3 के कारण बताइए सी पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर क्या होगा बेटा 3KQ/R ना बेटा, तो 3KQ/3R। सही है। अच्छा अब बात करते हैं डी पॉइंट, किसकी बात करते हैं बेटा। अब अगर हम डी पॉइंट पे लिखेंगे बेटा, चलो आते हैं बेटा, तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल कितने कारणों से है, 4 कारणों से। फटाफट लिखते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट चार्ज KQ/r। S1 के कारण बताओ अंदर वाला कि बाहर वाला, तो बाहर तो पॉइंट चार्ज KQ/r। S2 कारण अंदर वाला कि बाहर वाला, तो पॉइंट चार्ज कितना होगा बेटा 2KQ/r। S3 के कारण भी अंदर वाला कि बाहर वाला, तो कितना होगा पॉइंट चार्ज वाला, तो क्या KQ/r। सबको जोड़ लो तो टोटल आ गया बेटा। तो ये रहा अपना पोटेंशियल, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो इस तरह से हमने हर एक पॉइंट पे क्या लिख लिया बेटा, पोटेंशियल भी लिख लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख दिया। सही बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अब हम बात करते हैं, पहला पार्ट तो हो गया बेटा, हर पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना था, वो पोर्शन हम लोग का हो गया। अब दूसरा आपसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उसको करते हैं बेटा, आराम से इसको नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे केस पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस डायग्राम को साफ साफ थोड़ा बना लेते हैं बेटा, ठीक है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए क्या करेंगे बेटा, ये स्फीयर वाला डायग्राम फिर से बनाइए बेटा, ठीक है। सोचो जानेंगे सेंटर पे कितना चार्ज था, क्यों। आपको हर एक सरफेस पे क्या बताना है, चार्ज का। हमने बताओ इसमें बाहर से कितना चार्ज दिया था, बाहर से क्यू दिया था, इस पर 2Q दिया था और इस पर 3Q। अब चलो आते हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे आते हैं बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ध्यान से बताओ, सोचो ये आपका स्फेरिकल सेल है ना बेटा, तो बताओ मटेरियल कहाँ है, मटेरियल तो इस बीच, इसके बीच में ही है ना बेटा, यही तो मटेरियल है बेटा, बाकी तो खाली है बेटा। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सिंपल हमने इससे इसके अंदर जस्ट एक छोटा सा क्या मान लिया बेटा, गॉसियन सरफेस। क्या मान लिया बेटा, इसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस। अगर हम गॉसियन सरफेस मानेंगे तो बताओ यहाँ पर जहाँ गॉसियन सरफेस मान रहे हैं वो क्या, उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जीरो होगी कि नहीं बेटा। तो फ्लक्स का मान जीरो, तो क्या क्यू इन जीरो आएगा कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज तो क्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए, -Q, तभी तो जीरो होगा बेटा। तो वही बोलोगे सेम इंडक्शन वाला फंडा कि यहाँ पर क्यू है तो इंडक्शन कारण यहाँ पे इस वाले सरफेस पे क्या आएगा बेटा, -Q। कितना आएगा, -Q। तो आउटर वाले पे कितना आएगा बेटा, +Q। कितना आएगा, +Q। और एक बाहर से +Q आपने दिया है तो कितना हो गया, 2Q हो गया ना बेटा। तो इसको मिटा के मैं सीधे लिख दूँ बेटा कि आउटर वाले सरफेस से जो चार्ज आएगा +2Q। क्लियर है, सही है। अब बताओ अगर यहाँ +2Q इंडक्शन कारण क्या इनर वाले पे -2Q आएगा कि नहीं बेटा। तो इनर वाले पे आया -2Q, तो आउटर वाले पे कितना आएगा बेटा, +2Q। तो +2Q ये और +2Q जो हमने दिया एक्सटर्नल वाला, क्योंकि हम बाहर से जो भी चार्ज देंगे वो तो आउटर सरफेस से दिखेगा ना। तो +2Q एक तो ये जो इंडक्शन के कारण आया बेटा, और एक बाहर से दिया, तो कितना आएगा आउटर सरफेस पे, 4Q। क्लियर है। अब यहाँ 4Q, तो इंडक्शन कारण यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इंडक्शन कारण यहाँ पे आएगा बेटा -4Q। कितना आएगा, -4Q। तो आउटर वाले कितना आएगा बेटा, आउटर वाले +4Q और ये जो 3Q और था जो आप, तो क्या 7Q आएगा बेटा। कितना आएगा, 7Q। देखो अगर अब भी देखो तो हमने हर एक सरफेस पे चार्ज कर, इनर सरफेस पे कितना है, आउटर पे कितना है, इनर पे कितना है, आउटर पे कितना है, हर जगह हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। लेकिन अगर अभी देखें क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमको चेक करना है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं बेटा, सोचो इस वाले S1 पे टोटल चार्ज पहले कितना था, Q। अब भी देखो Q ही है। S2 पे बताओ पहले टोटल चार्ज कितना था, 2Q। अब भी देखो 2Q है। S3 पे कितना था, 3Q। और सिस्टम में टोटल चार्ज पहले कितना था बेटा, ध्यान से देखो 7Q था। इन सबको जोड़ो देखो 7Q ही आएगा। क्या आएगा बेटा, 7Q। समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है इसमें कितना हुआ, नहीं कितना टाइम तक रिकॉर्ड हुआ, अरे उसमें टाइम लिखा होगा रिकॉर्ड वाला, 22। ठीक है, पॉज कर दो, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो एक होमवर्क आप इसका लिख लीजिए बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक हमने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं बेटा। अब एक आप होमवर्क लीजिए, आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। अब चाहे इसके चाहे 3 क्वेश्चन बता दीजिए, चाहे 4 क्वेश्चन बेटा, करना आपको हर बार ऐसे ही होगा बेटा, ठीक है। तो होमवर्क में क्या है बेटा कि ये हमारे पास सेल्स है बेटा 3, कितने हैं बेटा, 3 स्फेरिकल सेल्स हैं, ठीक। सेंटर पे चार्ज क्या दिया बेटा, Q। इस वाले को चार्ज दिया बेटा Q, इसको दिया 3Q चार्ज, और इसको क्या दिया बेटा 5Q। देख लीजिए बेटा, पहले वाले का रेडियस क्या है बेटा, R है, दूसरे वाले का रेडियस क्या है बेटा 2R है, और तीसरे वाले का रेडियस क्या है, तीसरे स्फीयर का, तीसरे सेल का रेडियस है आपका बेटा 3R। क्लियर है। सेम वहाँ पे यहाँ पर भी क्या है बेटा, 4 पॉइंट्स है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। आपसे क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है बेटा, एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको ये होमवर्क दे रहे हैं। ये आपका पहला वाला स्फीयर है S1, ये S2 है और ये S3। आपसे क्वेश्चन में सेम पूछा गया है, A, B और C और D पॉइंट्स पे आपको क्या लिखना है बेटा, इन चारों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो फटाफट क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये आपका होमवर्क है, फटाफट ट्राई करिएगा बेटा घर पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे बेटा। क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड। अब देखो आइडिया पता चल गया बेटा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अपने मन से भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, चार्ज कुछ भी कर लो बेटा, ठीक है, चार्ज रेडियस मान के। तो क्वेश्चन लिखिए बेटा, सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और लिखिए, फाइंड
distribution of charge, find distribution of charge on each surface of the conductor, find distribution of charge on each surface of the conductor, फुल स्टॉप। ठीक है, ये पहला पार्ट ये है आपका बेटा। दूसरा पार्ट इसका लिखिए बेटा, दूसरा पार्ट लिखिए बेटा, बी पार्ट इसका लिखिए। ए पार्ट था आपको हर सरफेस पे क्या बताना था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। बी पार्ट लिखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी पार्ट में लिखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। इन चारों पॉइंट्स पे क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन आप एक दो आप चाहो तो खुद से भी बना लेना बेटा, 2 4 3 6 कर लेना बेटा, करके अपनी तरफ से रेडियस मान लेना, एक दो प्रैक्टिस से खुद ही कर लेना बेटा। ठीक है, अंदाजा का आपको हो जाएगा बेटा। मेन बात मैं आपको समझा दिया, बाकी तो प्रैक्टिस ही है। क्लियर है? तो रफ करें इसको बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में इतना नहीं पूछा, ये तो मैंने सब कुछ करा दिया बेटा, हर एक पॉइंट पे आपको करा दिया। एग्जाम में जानते हो कोई कैसे क्वेश्चन आता है बेटा, तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की जो आपको पूछे जाते हैं बोर्ड में, नहीं बेटा कंपटीशन में जो आप करते हैं, बोर्ड में तो इतना साल ये सब है ही नहीं बेटा, इस साल तो सिलेबस में आपके है ही नहीं। क्वेश्चन ऐसे करेगा कि मान लो ये स्फेरिकल सेल है बेटा, एक यहाँ पे सेल है, ठीक है, मान लो एक सेल हो रहा है, ऐसे नाम दे दिया, कह दिया ये स्फीयर ए है, ये बी है और ये सी, स्फीयर का नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, हमने कह दिया कि मान लो ऐसे दे दिया, हमने कह दिया कि इसको चार्ज हमने क्यू दिया, इसको चार्ज दिया बेटा मान लो 2Q, और इस वाले को चार्ज दिया 4Q। कितना दिया? 4Q। तीनों को हमने चार्ज दे दिया। ठीक, कितनी स्फीयर है बेटा? 3। रेडियस भी हम दे देते हैं बेटा, पहले वाले का रेडियस है R, दूसरे का मान लिया 2R, तीसरे का क्या मान लिया रेडियस 4R। वो मेरे ऊपर है बेटा डेटा जो भी दिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आपको बताना होगा पोटेंशियल ऑफ ए। अच्छा, चाहे मैं बोलूँ पहले स्फीयर का पोटेंशियल, चाहे पोटेंशियल ऑफ ए, चूंकि स्फीयर पहले स्फीयर का नाम क्या है S1। अच्छा, आप चाहो तो अगर मैं ABC नहीं S1 भी करके S1 S2 S3 भी दे दूँ, एक ही मतलब क्या, हमने बोल दिया ये S1 है, ये S2 ये S3, तो आपसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ S1, S1 का पोटेंशियल बताओ। और आपको एक और पूछ लेता हूँ, आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ही पूछता हूँ, पोटेंशियल एट S3, तो S1 और S3 पर पोटेंशियल लिखना है बेटा। चलो लिखो, चलो कैसे करोगे बेटा? ठीक है, ज़्यादातर आपसे बताऊँ पोटेंशियल ही पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफ़ी आसान हो जाता है बेटा। हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो आप देखोगे अंदर वाला कि बाहर वाला, काम खत्म, अंदर होगा तो 0, बाहर वाला पॉइंट चार्ज, तो काफ़ी आसान होता है। तो इसलिए ज़्यादातर आपसे क्या पूछता है बेटा, पोटेंशियल ही पूछता है। बाकी लिखना तो आपको सब कुछ सिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे चाहे पोटेंशियल, चाहे जो भी पूछे आप सब कर लोगे बेटा। ठीक है, तो करो। तो बताओ S1 पर अगर हम पोटेंशियल बात देखो तो S1 क्या है, यही वाला, तो इस पर एक पॉइंट मान लो, चाहे ये मान लो चाहे एक ही, मतलब ये वाला बेटा। तो यहाँ पर पोटेंशियल 3 कारणों से, एक तो है S1 की खुद के कारण बेटा, एक S2 के कारण, एक S3। तो जो बताओ S1 बताओ, S1 कारण पोटेंशियल क्या होगा, ये खुद पर है बेटा, तो क्या KQ/R होगा कि नहीं बेटा, KQ/R, R क्या रेडियस पहले का R ही है बेटा। चलो ठीक है, S2 के कारण बताओ ये वाला पॉइंट अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर, और अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम कितना होगा बेटा, KQ/R। तो कैपिटल R बताओ, दूसरे S2 का रेडियस कितना है बेटा 2R, प्लस बताओ S3 के कारण ये वाला जो पॉइंट है S1 पर, वो अंदर वाला है कि बाहर वाला, अंदर, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम कितना होगा बेटा 4KQ/S3 का रेडियस, और S3 का रेडियस क्या है बेटा 4R। सबको जोड़ ले, आंसर आ गया बेटा, कितना आएगा बेटा, दिख रहा है सबको, 3KQ/R कितना आएगा, लो आ गया। बस ये सब आपसे कर लेता है बेटा। क्लियर है? ऐसे क्या S3 का लिखेंगे बेटा, चलो S3 का लिखते हैं बेटा। तो बताओ S3 का होगा, तो S3 पर एक पॉइंट मान लो, जिसका पोटेंशियल वही है, तो S3 का होगा बेटा। तो चलो फटाफट लिखते हैं बेटा। तो इसका पोटेंशियल भी 3 कारणों से, सबसे पहले बताओ S1 कारण अंदर वाला कि बाहर तो पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा बेटा K, S1 पे चार्ज कितना है Q/R। R देखो, अब यहाँ R पता है, ये कितना है 4R, तो आप 4R लिखोगे बेटा। पहले जब पता नहीं होता था तो स्मॉल r लिखते थे, अब पता है कि इसकी यहाँ से दूरी कितनी है 4R, तो हमने लिख दिया बेटा। प्लस चलो S2 के कारण बताओ अंदर वाला कि बाहर वाला, तो उसके लिए भी क्या KQ/R, KQ/r पॉइंट चार्ज वाला ना बेटा, तो आपका आएगा 2KQ
अपान आर ये दूरी कितनी है बेटा 4r है, तो 4r बेटा प्लस S3 के कारण क्या इसी पर पॉइंट है तो इसका KQ बाई कैपिटल R होता है बेटा, तो K क्या है बेटा 4KQ अपान R इसका कितना होगा 4R। बेटा सबको जोड़ लें आंसर। तो देखो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है बेटा, S1 का कि S3 का, देखो तो जोड़ो फटाफट। क्या 7KQ बाई 4R आएगा ना बेटा, तो किसका ज़्यादा आ रहा है बेटा S1 का कि S3 का, S1 का ज़्यादा आ रहा है। S3 का मतलब जैसे अंदर से बाहर जाओगे पोटेंशियल घटेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी बेटा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी जितनी भी होती है क्या आउटवर्ड होती है बेटा। अच्छा बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं। यहाँ पे जीरो है क्या, नहीं। वो देखो हर जगह हमने लिखा था बेटा, हर जगह कुछ ना कुछ आ रहा था, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जीरो होता है जहाँ मटेरियल प्रेजेंट होता है बेटा। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर बोलूँ तो स्फेरिकल सेल पे अगर हम बात करें तो यही सब सारी बातें, आपसे पोटेंशियल पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। अब क्वेश्चन चाहे आप जितने बना लो बेटा, करना यही है बेटा, सिंपल सा, क्लियर है। अब इसके बाद जो अगले लेक्चर पे अगर हम बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्शन वाले प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे बेटा कि दो स्फीयर को कनेक्ट कर, इन्हीं में क्या हुआ सेल्स को कनेक्ट कर देंगे, पहले तीसरे को कनेक्ट कर दिया, दूसरे चौथे को कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्शन वाले प्रॉब्लम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अभी हमको क्या क्या पढ़ना है, दो चीज़ें अभी और पढ़नी है बेटा। एक पढ़ना है कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, क्या पढ़ना है कनेक्शन वाले प्रॉब्लम्स, और एक पढ़ना है अर्थिंग, क्या पढ़ना है अर्थिंग। दो चीज़ें अभी और पढ़नी है, इसलिए हमने कहा था कि अभी एक लेक्चर हम लोग को और लगेगा। तो आज की अगर हम क्लास बोले तो यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है, ओवर। ये तुम लोग कट भी नहीं किए।